आज हम सभी सीखेंगे 3 अंकों का वर्ग निकालना। कल हम सभी को बतलाए थे परंतु सीखा नहीं, तो आज सही से सीख जाओ कि ये 3 अंकों का वर्ग होता क्या है। 3 अंक का मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ पे देखो 3 अंक का मतलब हुआ तुम्हारा सैकड़ा। सैकड़ा हम किसको बोलते हैं, मतलब 100, जो 100 क्या हुआ तुम्हारा, ये सैकड़ा कहलाता है। तो हमें ये सैकड़ा का क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। वर्ग का मतलब क्या होता है बेटा, स्क्वायर होता है। तो हम 3 अंकों का स्क्वायर निकालना आज सीखेंगे। आंख बंद करो और आंसर पाओ, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, 3 अंकों का मतलब क्या हुआ, जैसे हम इसको गुना करते हैं स्क्वायर, कोई बोल देगा इसको निकालने के लिए, तो तुम सभी क्या करोगे, 392। स्क्वायर का मतलब होता है ये बॉक्स के अंदर जो भी संख्या है वो सेम होना चाहिए, मतलब दोगो होना चाहिए। तो यही संख्या यहाँ पे क्या है, हम दोगो लिखेंगे। तो ये हमारा 3 अंक हो गया ना। अब इसको फिर से गुना करो, इसके साथ फिर इसको करो, इसके साथ फिर इसको करो, उसके बाद तीनों का जोड़ो। इसमें क्या होता है, हम सभी को मिसमैच भी हो जाता है और गलत भी साबित हो सकता है। अगर कोई मिसमैच से एगो संख्या अगर हमको गुना में अगर गलती हो गया या जोड़ने के समय गलती हो गया तो हमारा सारा का सारा पानी में चला जाता है। समझ में आया। तो आज हम लोग सभी चलते हैं कि ये 3 अंकों का गुना होता है कैसे है। हम आंख बंद किए और आंसर पा लिए। तो कैसे, जैसे मान लेते हैं यहाँ हम अगर 205 लिए, समझ में आया। 205 का क्या हमें स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले देखो स्क्वायर निकालना है तो चाहे 200 से यानी कि 100 से लेकर के 999 तक का हमें स्क्वायर निकालना है। क्यों, क्योंकि हम क्या बोले हैं, 3 अंकों का से केवल निकालना है। तो 100 से लेकर के 999 तक, ठीक है, हमें क्या करना है, निकालना होगा। अगर यहाँ 1000 हो जाता है तो ये 4 अंकों का हो जाता है। समझ में आया। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे 205 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं, स्क्वायर निकालते हैं, तो सबसे पहले हम बोले थे यहाँ पे तुम्हारा 2 अंक को चूरना है। 2 अंक को क्या करना है, चूर लेना है। और यहाँ पे 3 बॉक्स बना लेना है। सबसे पहले क्या बनाना है बेटा, 3 बॉक्स बना लेना है। प्रत्येक बॉक्स के अंदर हमें केवल 2 ही संख्या लिखना होगा। प्रत्येक बॉक्स के अंदर हमें क्या लिखना होगा, केवल 2 ही संख्या लिखना होगा। समझ में आया। अब यहाँ पे देखो 0 और 5 का हम वर्ग निकालते हैं तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। तो यहाँ पे 2 अंक लिखा गया। कितना लिखा गया बेटा, 25 लिखा गया। अब हमें क्या करना है, ध्यान से समझो। ये 2 को ये 5 से हम गुना कर देंगे। यहाँ अगर कोई अदर संख्या रहता, 0 के जगह पे 1 रहता, 2 रहता, 4 रहता, तो हम वे दोनों संख्या से इस वाले संख्या से गुना करते। हमें 2 को क्या गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे। अब 5 को ये 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी कितना हुआ, 10 हुआ। और 10 दूनी कितना हुआ बेटा, 20 हुआ। 2 संख्या हम यहाँ पे लिख दिए, 20 लिख दिए। समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, एगो ये संख्या बचा है तो इसका भी हमें स्क्वायर निकाल देना है। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। यहाँ शुरुआत में हम 0 नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, परंतु यहाँ लगा दो। अब हम क्या करेंगे, ये सभी का लिखेंगे तो 4। हमारा जो आंसर आएगा यही आएगा। वे 100% ये तुम्हारा क्या होगा, ये आंसर सही होगा। एक बार चेक कर लेते हैं कि सही में ये हमारा आंसर आ रहा है इतना या नहीं आ रहा है। तो देखो हम यहाँ पे थोड़ा सा 205 और 2, देखो ये हम जो अभी बनाए हैं ये तुम्हारा, हमको नहीं लग रहा है शायद 1 से 2 मिनट भी लगा होगा, परंतु तुम्हारे सामने में हम अभी ये चीज बना रहे हैं। तो यहाँ पे अब देखो हम सबसे पहले 5 से ये तीनों का लगाते हैं। तो 5 हासिल
अब 0 को 5 से गुना करोगे कितना होगा? 0। इसमें 2 जोड़ोगे कितना होगा? 2। अब 5 दूनी 10। समझ में आया? 0 को कोई भी संख्या से गुना करने पे हमें क्या आता है? 0 ही आता है। एक संख्या छोड़ोगे और 3 को 0 है, यानी कि 3 को अंक है, तो हम 3 को क्या कर दिए? 0 दे दिए। अब यहाँ पे देखो 1 2 5 दूनी 10। यहाँ 0 0 1 और 2 दूनी 4। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? सभी को जोड़ेंगे। 5 का 0 में कोई भी संख्या को जोड़ोगे तो वही संख्या आ जाएगा। 0 0 0 1 1 2, यानी यहाँ पे 4 है तो 4। यहाँ पे देखो हमको कितना ये चीज यहाँ पर भी आ गया। अब हमको बनाने में ये जो लॉजिक है ये अच्छा सही से समझ में आ गया ना। तो ये लॉजिक क्या है? बेसिक लॉजिक है जो तुम लोगों को गुना करने में आसान आता है। समझ में आया? और ये जो लॉजिक है तुम्हारा ये थोड़ा सा अगर मिसमैच से यहाँ पे 2 के जगह पर अगर हमको मान लेते हैं 3 आ जाता तो यहाँ पे 3 आ जाता ना भाई, ये हमारा सारा का सारा क्या हो जाता? गलत। परंतु यहाँ पे मिसमैच होने का कोई भी कारण नहीं है। अगर आगे हम चलते हैं, अब चलो हम चलते हैं। कितना का निकालना है? अब 105 के 105 का निकालते हैं। ठीक है, तो हमें फिर से क्या करना है? 3 बॉक्स बना लेना है। क्या करना है बेटा? 3 बॉक्स बना लिए। हम सबसे पहले क्या बोले हुए थे? 2 को जोड़ा यानी कि जोड़ा लगाना है। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 हो जाएगा। ये 1 को 5 से गुना करोगे तो 5 ही होगा। अब 5 दूनी क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। समझ में आया? और 1 का स्क्वायर जब हम निकालते हैं तो क्या होगा? वो 1 ही होगा। अगर 1 को हम 2 बार गुना करते हैं तो क्या होगा? 1 ही होगा ना। तो हम यहाँ पे 0 1 डालेंगे। ठीक है, इसको सही ढंग से हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये मेरा क्या हो जाएगा? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अदरवाइज और भी बोल सकते हो कितना का निकालना है? 115 इसका निकालना है ना। अब इसके निकालने के लिए हम सब को बार बार बोलते हैं क्या बनाना है? 3 बॉक्स बनाना है। 3 बॉक्स बना लो। 3 बॉक्स में यहाँ से क्या करोगे? 2 का जोड़ा अब ये 15 का स्क्वायर कितना होगा? 15 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा? तो 225। यहाँ देखो 225 हुआ। हम क्या बोले थे? प्रत्येक बॉक्स में केवल 2 ही संख्या होना चाहिए। प्रत्येक बॉक्स में क्या होना चाहिए बेटा? केवल 2 ही संख्या होना चाहिए। तो 2 संख्या हम केवल उतारेंगे। यहाँ पे हम केवल 2 ही संख्या उतारेंगे। अब यहाँ पे देखो 1 को हम क्या करेंगे? 15 से गुना करेंगे। 1 को 15 से गुना करेंगे तो 15 ही आएगा। अब 15 में हम 2 से गुना करेंगे तो 15 दूनी कितना हो जाएगा? यहाँ पे 30 हो जाएगा। और 30 में जो हमारा हासिल 2 बचा है हम इसको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। 30 में 2 जोड़ोगे कितना होगा बेटा? 32 होगा। तो हम 32 का 32 लिख दिए। अब 1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा। इसको हम सही ढंग से लिखेंगे तो 1 3 2 2 5 इतना हमारा ये राइट आंसर आ जाएगा इसका। समझ में आया? और भी बोल सकते हो क्या करे? अब कितना? अब बोलो कितना निकाले? कितना बोली हो? 158। अब फिर से देखो हमें क्या करना है बेटा? 3 बॉक्स बना लेना है। फिर से हमें क्या बना लेना है? 3 बॉक्स बना लेना है। हमें करना क्या है? ये जोड़ा का सबसे पहले स्क्वायर निकाल देना है। हम स्क्वायर तुम सभी को सिखलाए थे। अब स्क्वायर जब हम 58 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आता क्या है? 33 64। तो हमारा स्क्वायर आता है 33 64। तो हमें 2 ही अंक लिखना है बॉक्स में। हम बार बार बोलते हैं प्रत्येक बॉक्स में मुझे केवल 2 ही अंक लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया बेटा?
64 आ गया। अब हमें क्या करना है, 1 को जब हम 58 से गुना करते हैं तो 58 होगा। 58 को जब हम 2 से गुना करते हैं तो तुम्हारा कितना हो जाता है, 16, 5 दूनी 10 और 1 11, कितना हो जाता है, 116। 116 में जब तुम 33 को जोड़ते हो तो 9 149 हो जाता है। कितना हो जाता है, 149 का हम कितना लिखेंगे यहाँ पे, 49 लिखेंगे। समझ में आया। हासिल तुम्हारा यहाँ पे 1 बचा। 1 का जब स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा, और 1 में जब तुम 1 जोड़ोगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तुम्हारा जो राइट आंसर होगा 249/64, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अब तो बना लोगी 1 से लेकर के 100 से लेकर के 999 तक, यहाँ तक हम इसी तरीका से आसानी से बना सकते हैं। समझ में आया।